एक कन्हैया नाम का एक व्यक्ति था गोवर्धन में। कन्हैया नाम का व्यक्ति था, रोज झाड़ू लगाता था। जन्म से उच्च कुल में नहीं जन्मा था, इसलिए उसको कई लोग मंदिर में नहीं जाने देते थे। ठाकुर जी बंधुओं कभी जात पात नहीं देखते, ठाकुर जी के लिए सब समान है। पर हम लोगों ने ही ये सारे विभाजन कर दिए। ठाकुर जी ने विभाजन व्यवस्थाओं का किया, व्यवस्थाओं का किया, लेकिन मेरा अधिकार किसी को नहीं है, ऐसी व्यवस्था ठाकुर जी ने नहीं बनाई। ऐसी व्यवस्था अगर ठाकुर जी ने बनाई होती तो सबरी के यहां ठाकुर जी कभी नहीं जाते, कोल भीलों के यहां ठाकुर जी भोजन बनवा करके नहीं पाते, स्वयं क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के नहीं आते। ठाकुर जी जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। तो कन्हैया नाम का एक व्यक्ति था, झाड़ू लगाता था गिरिराज जी की तलेटी में, मंदिर नहीं जा पाता था, उसको जाने की अनुमति नहीं देते थे। श्रीनाथ जी विराजमान थे तब गोवर्धन में, रोज मंदिर की ओर देखता और ध्वजा जी देख करके बहुत रोता, हे नाथ मैं अधिकारी नहीं हूं ना आपके दर्शन का, मैं आपके पास नहीं आ सकता, मुझे ऐसे कुल में क्यों भेजा आपने, मैं ऐसे घर में क्यों जन्मा जहां मुझे आपके दर्शन का अधिकार नहीं है। रोज रोता है। दोपहर में आज भी हमारे वृंदावन में 12:30-1 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं और फिर 4:30-5 बजे के आसपास खुलते हैं। ये बीच में ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, ऐसी भावना है। तो उसी समय सब दर्शनार्थी अपने अपने घर को चले जाते, मंदिर के सेवाधिकारी प्रसाद पाके सोने चले जाते, और उसी समय वो गिरिराज जी की तलेटी में दोपहर के समय चिलचिलाती धूप में झाड़ू लगाने के लिए आता और ध्वजा जी देख करके रोता रहता, मुझे अधिकार क्यों नहीं आने का। अब उसने तो क्या, ठाकुर जी ने मन बना लिया कि मुझे इससे मिलना है, कैसे मिलूं। तो एक भगवान के सखा थे कलिकाल में, अष्ट सखाओं में से एक सखा, उनका नाम था गोविंद दास। क्या नाम था? गोविंद दास। आज श्रीनाथ जी अपने मंदिर में खड़े थे, राजभोग आरती हो रही थी, तो इतने में ही गोविंद दास कोई पद गा रहे थे और पद गाते गाते उन्होंने ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी के मुखमंडल पर चिंता का अनुभव हुआ उनको। बहुत ध्यान से सुनिएगा।